दोस्तों, उम्मीद करें कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन को देखते हैं और मेरे हिसाब से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन लेने के साथ ही ये भी हम लोग देख लेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रहने वाली जस्टिस शर्मा समिति का संबंध किससे है। ये पूछ रहा है आपसे कि जो जस्टिस शर्मा समिति हाल ही में चर्चा में थी, इसका संबंध किससे। ए कह रहा आरक्षण से, बी कह रहा उत्तर प्रदेश की घटना की जांच से, उत्तर प्रदेश में मंदिर की घटना जो हुई थी उसकी जांच से। सी कह रहा है भदोही में दुर्गा पांडाल की घटना से, यानी जो भदोही में जो दुर्गा पांडाल में घटना घटी थी उससे। और डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। जस्टिस शर्मा समिति की बात कर रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। कोई एक ही राइट आंसर होगा तो आप मुझे बता पाएंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर कर देते हैं पहले डी को हम लोग बाहर कर दिए तो आपका डी गया बाहर। तो आपका डी अगर बाहर हो चला गया तो हम लोग अब सी लेते हैं, तो सी को भी हम बाहर कर देते हैं। सी दुर्गा पांडाल की घटना से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश से मंदिर की घटना जिन्होंने लगाया उनका भी गलत है। ये आरक्षण से संबंधित है, जम्मू कश्मीर में आरक्षण देने की बात है। इसी से जस्टिस शर्मा समिति चर्चा में थी और ये रिपोर्ट लगभग अपनी दे चुकी है। तो अभी परसों के पेपर में देखेंगे तो अमित शाह जो आपके हैं उनके द्वारा इसकी मेन हेडलाइन में इनकी चर्चा की गई थी, इस वजह से सब ये चर्चा में है। तो राइट आंसर इसका होगा, क्या होगा राइट आंसर इसका होगा आरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की बात की गई है। ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है केरला, डी कह रहा है मिजोरम। कोई एक ही राइट आंसर होगा तो आप मुझे राइट आंसर बता पाएंगे और उम्मीद है कि आप इसका उत्तर सही बताएंगे। चलिए, मिज़ोरम को बाहर कर देते हैं। मिज़ोरम में इसका राइट आंसर नहीं होगा। केरला इसका आंसर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में बात चल रही है लेकिन शुरू नहीं होगी। मध्य प्रदेश में लगभग 16 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के कुछ मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई हिंदी में की जाएगी और ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदी में पढ़ाई कराने के साथ हिंदी में पढ़ाई करने के लिए ये पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं एटोनॉमी पढ़ाएंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, इस तरह फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। तो कुछ सब्जेक्ट जो है राज्य सरकार ने किताबें भी तैयार कर ली है और ये अगर ये पढ़ाई शुरू हो जाती है तो मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहाँ MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तीसरा क्वेश्चन के बाद हम लोग लेते हैं चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये कल के पेपर में चर्चा में था। कह रहे हैं कि अक्टूबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सर्वाधिक धन कुबेरों की सूची में कितने भारतवंशियों का चयन किया गया। ये यहाँ पे बस ये पूछ रहा है कि कितने भारतवंशी थे जो अमेरिका के लगभग 400 धन कुबेरों की सूची जारी हुई, उसमें कितने भारतवंशी आए। ए कह रहा है 4, बी कह रहा है 5, सी कह रहा है 6 और डी कह रहा है 7, यानी कि कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे फोटो, तो 1 2 3 4। राइट आंसर इसका क्या होगा, 7 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा 4। 4 लोगों का चयन किया गया। देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा है, ए जय चौधरी, बी विनोद खोसला, रोमेश वाधवानी और राकेश गंगवार। ये 4 लोगों का चयन किया गया है अमेरिका के धन कुबेरों में। 4 ये भारतीय। अब आप मुझे बताइएगा कि ये किस किस नंबर पे हैं, यानी कि अगर ये 4 हैं तो टॉप पे तो नहीं है, कोई तो नंबर इनको मिला होगा। तो इनका इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी आपकी है 8.2 अरब डॉलर जय चौधरी की। विनोद खोसला की है 5.2 अरब डॉलर। 5.1 डॉलर है रोमेश वाधवानी की, और रेस्ट में आप जाएंगे 3.7 अरब डॉलर है किसकी, राकेश गंगवाल की। तो ये आपका हो गया। अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अक्टूबर 2022 में
अमेरिका के सर्वाधिक धनकुबेरों की सूची जारी की गई है, उसमें कुछ भारतवंशियों का चयन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका नाम सम्मिलित नहीं है? तो ये चारों अभी हम लोग पीछे के क्वेश्चन देखें, ये चारों ही हैं। जय चौधरी आपके देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के साथ पहला स्थान है। विनोद खोसला दूसरे नंबर पे है 5.2 अरब डॉलर। रमेश वाधवानी जो है तीसरे नंबर पे हैं और राजेश गंगवार चौथे नंबर पे। तो ये सभी का नाम शामिल किया गया है, यानी कुल 4 हैं और चारों में यहाँ पे नाम दिया गया है और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है जय चौधरी की। तो ये आपका, हाँ, अब ये आपके लिए यहाँ एक प्रश्न ये बनता है कि वो जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जय चौधरी किस नंबर पे हैं? 200, 150, 175, 128, कुछ तो नंबर होगा। ये आप मुझे बताइएगा कि ये किस नंबर पे है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अक्टूबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका में के सर्वाधिक धनकुबेरों की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? ये धनकुबेर होगा। ए कह रहा है जेफ बेजोस, बी कह रहा है एलन मास्क, सी कह रहा है एलन कुक, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो भी सूची जारी हुई इसमें नंबर 1 पे कौन है ये पूछ रहा है। तो आपको बताया नंबर 1 पे हैं एलन मस्क। एलन मस्क का संबंध टेस्ला से है। अब टेस्ला क्या करती है आप मुझे बताइएगा। इन्होंने जेफ बेजोस, अमेजन के मुखिया जेफ बेजोस को पीछे छोड़ के पहला स्थान प्राप्त किया एलन मस्क। अब एलन कुक कौन है ये आप मुझे बताइएगा। तो ये दोनों जो हैं, पहले इनका स्थान 1 नंबर पे था बेजोस का, अभी बेजोस को इन्होंने पीछे छोड़ दिया एलन मस्क। टेस्ला के एलन मस्क जो हैं पहले स्थान पे हैं और उसमें 4 भारतीयों का नाम है जिसको हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते समय अपने नोट्स को ज़रूर बना लीजिएगा। फिर नए क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं बहुत जल्दी। बीच में हो सकता हो कि कुछ अंतराल पे वीडियो जाए क्योंकि समय की व्यस्तता होने के कारण हम बहुत मुश्किल से आपके लिए 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं रेगुलरिटी बनी रहे। तो जिस तरह से हम समय निकालने की कोशिश करते हैं होता है। अगर कभी वीडियो नहीं पड़ता तो समझ लीजिएगा कि हम बहुत व्यस्त हैं, इस वजह से हम नहीं कर पाएँ। अदरवाइज़ हम कोशिश करते हैं। चलिए तो फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को राइट करिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अभी जो है आज साहित्य का नोवेल दिया गया है, इसके पहले आपका कल भी नोवेल दिया गया है। तो नोवेल्स के नोट्स आप खुद बना लीजिए अपना, ताकि हम क्वेश्चन पूछें तो आप उसको बता पाएँ। तो जितने भी नोवेल्स दिए जा रहे हैं अभी शुरू हो गए हैं तो उसको सारे एक जगह पे लिख लीजिएगा कि कौन सा नोवेल किसको मिला है, कितने लोगों को मिला है, वो कहाँ का है और उसमें अगर कोई इंडियंस है किस क्षेत्र में मिला है। तो ये सब चीज़ कर लेंगे तो एक दिन में आप इसको तैयार नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम में जाते समय दिक्कत हो जाती है। तो अभी अपने नोट्स खुद बनाइए और जो हम प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्नों का जवाब दीजिए। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही। थैंक यू, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।